यू एवरीवन। मेरा नाम प्रभात है फ्रॉम prosperity-with-prabhat.com। लास्ट के वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स के बारे में जानने की कोशिश की थी। कितने तरह के म्यूचुअल फंड हैं, उसमें फंड हाउसेस क्या होते हैं, फंड मैनेजर का क्या काम होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में कौन सा बेहतर है, इसमें रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। बहुत सारी चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की थी। अब मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे म्यूचुअल फंड में हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा, हम उसको कैसे फ़िल्टर आउट कर पाएंगे, और जब फ़िल्टर आउट करेंगे तो हम कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पे फोकस करते हैं। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड आई रियली होप कि जब ये वीडियो आप फिनिश करेंगे तो यू विल हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन देन जो लास्ट वीडियो था, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्विकली हम जो टाइप्स को हम रिविजिट करते हैं एक बार फिर से, सो दैट कि जब मैं आपको फिल्टर के क्राइटेरिया बताऊंगा तो इट यू विल हैव मोर रिफ्रेशिंग मेमोरी, राइट। तो इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, है ना। इक्विटी हमें मालूम है, क्विकली आई एम गोइंग विद यू, लाइक जो डायरेक्टली वैसे म्यूचुअल फंड्स जो डायरेक्टली स्टॉक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। डेट, डेट का मतलब वो होता है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मोर मोर सेफर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट में, रिकरिंग डिपॉजिट में, पेंशन स्कीम में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में। तो वहाँ पे गोल्ड में एंड सिल्वर में जो प्रेसियस मेटल्स हैं, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कम होता है लेकिन थोड़ा सा वो सेफर होता है, इसलिए उसको डेट फंड बोलते हैं। इक्विटी इज डायरेक्टली इनटू द स्टॉक मार्केट, कंपनीज, शेयर्स। हाइब्रिड जो होता है उन दोनों का मिक्सचर होता है। कुछ पोर्शन इक्विटी में होता है, कुछ पोर्शन डेट में होता है। अब जो इक्विटी जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसके क्या टाइप्स होते हैं, इक्विटी एंड डेट एंड हाइब्रिड जो टॉप लेवल की कैटेगरी हुई, उसमें देखते हैं कि फर्दर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें एक लार्ज कैप, मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड जो मेनली जो टॉप 100 कंपनीज स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मीडियम कैप जो 101 से 250 लेवल तक की जो कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप जो 251 एंड ऑनवर्ड्स, तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में मोर देन 5000 कंपनीज हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से 251 एंड ऑनवर्ड्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं दे डिसाइड कि इवन इवन मैं लार्ज कैप की बात करता हूँ तो टॉप 100 में मुझे किस में करना है, मिड कैप की बात करता हूँ तो 101 टू 250 के बीच में किस में करना है, एंड दे कीप स्विचिंग। ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने इन्वेस्ट किया तो दे स्टिक विद इट, based on the market condition, based on the company's performance, they keep switching, and and the same applies for small cap. मल्टी कैप जैसा नेम सजेस्ट करता है इसमें तीनों के मिक्सचर होते हैं। एंड फ्लेक्सी कैप में भी ये तीनों के मिक्सचर होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। इट्स जस्ट दैट कि फंड मैनेजर के पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज पर द सेबी रूल्स, कि टाइम टू टाइम वो फंड अपने अपने फंड एलोकेशंस को स्विच कर सके। बाकी सब चार कैटेगरीज में जो लास्ट वीडियोज में हमने देखा था उनमें सेबी के अकॉर्डिंग रूल्स हैं कि कितने परसेंटेज लार्ज कैप में होने चाहिए, कितने में मिड कैप एंड ऑल दैट, राइट। तो वहाँ पे फंड मैनेजर के जो हाथ है वो थोड़ा सा टाइटली बाउंड होता है, वो क्विकली स्विच नहीं कर सकते मोर देन द परसेंटेज एलोकेटेड बाय द सेबी। फ्लेक्सी में फंड मैनेजर आर मोर फ्लेक्सिबल, वो मूव कर सकते हैं, राइट ना। तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड था। डेट म्यूचुअल फंड के बारे में आते हैं, तो डेट में मेनली जो होते हैं वो चार तरह के फंड होते हैं, राइट। एक होता है मनी मार्केट फंड। तो मनी मार्केट फंड में यूजुअली क्या होता है कि इधर गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दे आर जस्ट ओनली अप टू 1 ईयर। जो ओवरनाइट फंड होते हैं उसमें भी गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड को में पैसे इन्वेस्ट होता है, लेकिन जस्ट फॉर 1 डे, राइट। लिक्विड फंड, इसमें भी गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में मनी इन्वेस्ट होता है, लेकिन दैट इज मैक्सिमम फॉर 91 डेज। सो ये मोर लिक्विड फंड है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा तो है लेकिन आपको जस्ट 30 डेज या 40 डेज के बाद ज़रूरत आने वाली है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको लिक्विड फंड में डाल दिया और 40-50 डेज के बाद उसको वहाँ से निकाल लिया। और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जो कंपनीज जो अपने लिए बॉन्ड निकालते हैं, अगर कंपनीज को एक्सपेंशन करना है, नए प्लांट एंड मशीनरी लगाने हैं, तो अपने बॉन्ड जारी करते हैं। और तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड इज़ नॉट लाइक, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता, हालांकि वो टाइम के साथ आते हैं, बट दैट टाइम लिमिट इज़ फॉर लॉन्गर टर्म, 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, समथिंग लाइक दैट, राइट।
लेकिन आपको उस म्यूचुअल फंड में उतने दिनों तक रहने की ज़रूरत नहीं है। आप उस बॉन्ड में लगाते हैं, बॉन्ड फंड में लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, और फंड मैनेजर उस जब बॉन्ड को खरीदता है तो उतने टाइम के लिए लगा होता है, लेकिन आप अपना यूनिट को कम टाइम में भी लेके स्विच कर सकते हैं। नाउ तो अभी तक हमने बात की इक्विटी, डेट, नाउ हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में मेनली क्या होता है कि हाइब्रिड इज अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट, राइट। तो हाइब्रिड में फर्दर कैटेगरी क्या है, एक है अग्रेसिव हाइब्रिड। अग्रेसिव हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड तो है लेकिन वो अग्रेसिव है इक्विटी के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे सोचिए कि 60% में भी इक्विटी में है और 40% डेट में है, या फिर 65% इक्विटी में है, 35% debt में है। It is more aggressive toward equity like stock market and lesser aggression in the debt market. मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्या होता है कि मल्टीपल असेट में एलोकेट होते हैं। मल्टीपल असेट मतलब इक्विटी में, डेट फंड में, एंड मे बी गोल्ड में, सिल्वर में। तो एटलीस्ट 3 असेट होने चाहिए मल्टी एसेट एलोकेशन में। तो वन एसेट इज इक्विटी, अनदर एसेट इज डेट लाइक liquid fund या overnight fund या corporate bond, and third could be like gold, right? And the third one is dynamic asset allocation और balanced advantage fund, same thing, same name है। तो it's more like flexi cap जिसमें flexible होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फंड मैनेजर्स एसेट्स को स्विच कर सकते हैं, जैसे इक्विटी, डेट एंड गोल्ड है ना, तो उसमें जो प्रोपोर्शन उन्होंने बनाया है, दे कैन कीप स्विचिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेस्ड ऑन द मार्केट सिचुएशन। उन्हें लगता है कि गोल्ड प्राइस इज गोइंग डाउन, तो गोल्ड के जितने भी उनके पास इन्वेस्टमेंट उसको सेल कर देंगे, और मे बी वो डेट को खरीद लेंगे, गोल्ड को कम कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। उन्हें लगेगा कि अब गोल्ड बढ़ने वाला है, तो मे बी वो इक्विटी को कम कर देंगे और गोल्ड के प्रोपोर्शन को बढ़ा देंगे। तो वहाँ पर डायनामिक एसेट दे कुड डू, राइट। एंड द फोर्थ वन इज आर्बिट्राज फंड। ये भी हाइब्रिड का फंड है। तो आर्बिट्राज फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एक्सचेंजेस होते हैं, NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जो कंपनीज होती हैं, सेम कंपनीज दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, लेकिन उनके जो प्राइसेस होते हैं थोड़े से वेरिएशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ही कंपनी है, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, कोई कंपनी ए है, उसके शेयर NSE पे 100 रुपीज़ में सेल हो रहे हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 101 रुपीज़ में सेल हो रहे हैं, राइट। तो आर्बिट्राज फंड में क्या होता है कि स्टॉक जो फंड मैनेजर होते हैं, दे कीप द एडवांटेज लेते हैं मल्टीपल मार्केट्स का। तो फॉर एग्जांपल वो क्या करेंगे, NSE में खरीदेंगे और क्विकली BSE में बेचेंगे एट द सेम टाइम, राइट। तो उससे उनको क्या हुआ कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, वो करोड्स में होते हैं, और क्विकली सेल होता है, तो उनको जो बीच का मार्जिन है, दे मेक एज ए प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आपको भी पास ऑन करते हैं। तो आर्बिट्राज फंड इज लाइक बाइंग एंड सेलिंग इन द डिफरेंट मार्केट्स। तो इसमें थोड़ा सा प्रोपोर्शन बन जाता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही बनता है। सिंस ये डेट फंड मतलब हाइब्रिड फंड है, इसमें डेट का प्रोपोर्शन यूजुअली ज़्यादा होता है, और डेट हमें मालूम है कि मोर सेफर है लेकिन लेस रिवॉर्डिंग है, राइट ना। सम अदर म्यूचुअल फंड्स, सम अदर म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में मिल लिया। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप या हाइब्रिड जो हमने बात की थी, हम उसका अलग से फंड नहीं लेंगे। हम बोलेंगे कि ठीक है, गिव मी द फंड विथ जस्ट ट्रैकिंग द इंडेक्स। ट्रैकिंग द इंडेक्स मीन्स, मान लीजिए जैसे आज हम बोलते हैं ना कि आज NSE निफ्टी जो है, निफ्टी मतलब NSE निफ्टी 22,500 पे पहुंचा है, टुमारो 22,700 पे पहुंचा है, क्योंकि मार्केट उसी से जज होता है कि निफ्टी कैसे परफॉर्म करती है या BSE कैसे परफॉर्म करती है। तो हम ओवरऑल पूरे निफ्टी के 50 शेयर्स के जो परफॉर्मेंस के जो इंडेक्स है, वी बाई दैट। इन द सेम वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो 30 टॉप कंपनीज है, उसकी जो परफॉर्मेंस के इंडेक्स हैं, उसको हम बाई करते हैं। तो आई मीन यू डोंट बाई दोज फंड डायरेक्टली, आप उससे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड इनडायरेक्टली उस इंडेक्स को बाई करते हैं। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है, उनका दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्टली इंडेक्स को ही बाई कर रहे हैं, और इंडेक्स जैसे जैसे मूव करता है आपके फंड की परफॉर्मेंस जाती है। लेकिन इसके पहले वाले जितने भी कैटेगरी हमने देखे थे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अब वहाँ पे अगर फंड आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपके फंड मैनेजर्स को स्विच करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ जब इंडेक्स फंड वो लेते हैं, तो इंडेक्स फंड इंडेक्स जैसा परफॉर्म करता है, तो आपके फंड वैसा परफॉर्म करता है। एंड दैट्स वाई द इंडेक्स फंड आर ऑल्सो कॉल्ड
पैसिव फंड मतलब आपके फंड मैनेजर को एक्टिवली दे डोंट नीड टू लुक इनटू दैट कि मेरा फंड कैसा कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर सिंपली ट्रैकिंग द इंडेक्स, और इंडेक्स जैसा बिहेव कर रहा है आपके फंड का परफॉर्मेंस वैसा बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए जो इंडेक्स फंड होते हैं उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो रीजनेबली कम होता है। जैसे मान लीजिए कि जो नॉर्मल इक्विटी फंड में 2% होगा, यहाँ पे मे बी 0.25% और 0.5% होगा, राइट। बट लॉन्गर रन में इंडेक्स फंड इज गुड थिंग, जैसे जैसे इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होगा तो इंडेक्स बढ़ेगा, तो आपके इंडेक्स फंड भी बढ़ेंगे, है ना। ना अनदर वन इज ई एल एस एस। ई एल एस एस स्टैंड फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये नया स्कीम है, ये गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि लोग खरीदें, और इसमें 3 इयर्स का लॉक इन होता है, क्योंकि यहाँ आप जितने भी ये भी इक्विटी फंड है बाय द वे, राइट। तो इसमें फंड मैनेजर इक्विटी मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 इयर्स के लिए लॉक इन है, और इसमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री कहने का मतलब जो हमारे यहाँ ATC जो टैक्सेशन का है, जिसमें 1,50,000 का रिबेट मिलता है, वो यहाँ पे आप रिबेट ले सकते हैं, तो वो ELSS है, राइट। और कुछ फंड्स को हम बोल सकते हैं स्कीम या थीम फोकस्ड फंड। तो टेक्निकली ये भी इक्विटी फंड ही है, राइट, लेकिन ये थोड़ा थीम फोकस्ड है, थीम या सेक्टर फोकस्ड है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने बोला HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब वो फंड क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में ही मेनली इन्वेस्ट करेंगे, राइट। मान लीजिए मैं बोलता हूँ निप्पॉन ग्रीन एनर्जी फंड, तो वो जो ग्रीन एनर्जी फंड होगी वो ग्रीन एनर्जी रिलेटेड जो कंपनीज हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो, उस तरह की कंपनीज में जो कंपनीज डील करके उसमें इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है। पावर में तो पावर के लिए करेंगी। डिफेंस तो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है डिफेंस की फंड डिफेंस में करेंगी। तो ये थीम फोकस्ड है, और ये कहाँ पे हेल्प करता है कि अगर अभी तो आप मान लीजिए कि अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब मोर एंड मोर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आप समझ पाएंगे कि अभी कौन सा सेक्टर की प्रायोरिटी ज़्यादा है अपने कंट्री में, और कौन सा सेक्टर डाउन प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस मोमेंट ऑफ टाइम IT जो है वो काफ़ी डाउनवर्ड जा रहा है, IT इज़ नॉट गोइंग अप, लेकिन गवर्नमेंट के पुश के कारण डिफेंस फंड्स इज ग्रोइंग लाइक रॉकेट, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग लाइक रॉकेट, ग्रीन एनर्जी इज ग्रोइंग लाइक रॉकेट, राइट। सो ये सारे फंड्स काफ़ी अच्छा मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी IT डाउन जा रहा है। IT डाउन जाने के बहुत सारे रीजन है, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम इन दैट एट द मोमेंट, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कैसे सेक्टर्स को इवेल्युएट करते हैं, राइट। बट डोंट वरी अबाउट दैट टू मच, अगर आपके लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, इतनी जानकारी तो हमने हासिल कर ली, हमने समझ लिया कि क्या क्या फंड्स है, क्या टाइप है, ऑल दैट, राइट। अब हम फंड को शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे। अब फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हमें सोचना चाहिए, राइट। अब यहाँ से मैं जो जो बता रहा हूँ ये प्लीज़ लर्निंग के लिए आप यूज़ कीजिएगा, मेरा कोई रिकमेंडेशन और फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, राइट। लेकिन मैं आपको एज ए लर्निंग के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, या लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म है। तो मैं ऐसे मैं डिफाइन करता हूँ कि शॉर्ट टर्म अगर आप 1 ईयर से लेस है, मीडियम टर्म 1 to 3 ईयर है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑलमोस्ट 3 to 5 ईयर्स है, और लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया मोर देन 5 ईयर्स, 6 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, 20 ईयर्स, राइट। इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि अगर आप रियली शॉर्ट टर्म में आपका गोल है लेस देन 1 ईयर, तो आपको इक्विटी में जाने की, जब इक्विटी फंड लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इक्विटी वोलाटाइल होगा, है ना। इसमें डेफिनेटली आप डेट फंड लीजिए। और डेट फंड यूजुअली जो भी, और या आप डेट फंड में भी नहीं जाके डायरेक्टली आप जो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल वे होता है फिक्स डिपॉजिट का, RD का, आप वो भी ले सकते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म अगर लेस देन 1 ईयर, अगर आप मीडियम टर्म में 1 to 3 ईयर्स है, तो लार्ज कैप और ब्लू चिप फंड शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। ब्लू चिप और लार्ज कैप इज द सेम थिंग, राइट। तो आप लार्ज कैप के जो भी फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर्स है, तो इसमें आप मिड कैप कंपनीज में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 to 5 ईयर इज ए रीजनेबल टाइम। तो मिड कैप कंपनीज जो होती हैं वो भी काफ़ी वेल सेटल्ड कंपनी है, नॉट एज गुड एज लार्ज कैप, लेकिन वेरी गुड सेटल्ड, राइट। तो वहाँ पे कुछ फ्लक्चुएसन भी आता है, तो 3 to 5 ईयर्स में वो फ्लक्चुएसन एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड 3 to 5 ईयर्स यू विल गेट अ गुड रिटर्न, राइट। अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, 5 ईयर से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली गो फॉर द स्मॉल कैप फंड।
क्योंकि स्मॉल कैप कैप फंड के की गुड थिंग क्या है कि उनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट सिंस दे आर स्मॉल इन नेचर तो उसमें वोलाटिलिटी भी ज़्यादा होती है। कुछ भी अगर मार्केट में फ्लक्चुएसन होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, कोई अननोन इवेंट्स आ जाते हैं, कोविड जैसा सिनेरियो है, कुछ भी अननोन, कोई वार हुआ, कोई जियो पोलिटिकल टेंशन हुआ, राइट, कोई सैंक्शंस हुए, तो ये जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं दे आर मोर प्रोन टू दीज टाइप ऑफ इवेंट्स। लेकिन सिंस इसीलिए हमारा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो ये सारे जो शॉर्ट्स हैं, जो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली यू विल गेट अ वेरी गुड रिटर्न, राइट। इस तरह से आप सोच सकते हैं ना। नेक्स्ट में आप जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे रिस्क एपेटाइट क्या है। रिस्क एपेटाइट क्या है कि व्हाट इज़ रिस्क एपेटाइट, मतलब मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। और ये रिस्क लेना मोर मोर ऑफ हमारे नेचर से भी पता चलता है, राइट। इसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं कैसा हूँ, थोड़ा सा आपको इंट्रोस्पेक्ट करने डे टू डे लाइफ में मैं थोड़ा कंजर्वेटिव सोचता हूँ। कंजर्वेटिव का मतलब नॉट इन द टर्म्स ऑफ थॉट्स, बट इन द टर्म्स ऑफ कि मनी को लेके मैं कितना कंजर्वेटिव हूँ, ठीक है। मोडर क्या मैं जो कंजर्वेटिव रिस्क मेरा है, या फिर वो मॉडरेट रिस्क है, मैं बैलेंस लेके चलता हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा पैसा लगाया, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी होता है तो आई कुड मैं थोड़ा उसको टाइम के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर लूँगा, राइट। और मैं थोड़ा मैं एग्रेसिव रिस्क इन्वेस्टर हूँ कि मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं 5 साल के लिए लगाता हूँ पैसा, बीच में मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ओके। मैं 3-3 हज़ार या 5-5 हज़ार या 2-2 हज़ार में हर महीने लगाता रहूँगा। नो मैटर मार्केट अप जाता है, डाउन जाता है, माई माइंड इज़ कूल, माई हेड इज़ कूल, आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट माई म्यूचुअल फंड एवरी डे। मुझे मालूम है कि ये इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और 5 साल 10 साल जितना भी मेरा टाइम है ये डेफिनेटली करेगा। सो यू हैव सम कन्विक्शन इन योर सेल्फ, राइट, यू हैव सम कॉन्फिडेंस। तो अगर इस तरह से आप सोचते हैं तो आपको मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर की कैटेगरी में डालूंगा, राइट। तो ये कैसे वर्कआउट करता है, अगर आप कंजर्वेटिव हैं, अगर अप्रोच है, थॉट है, राइट। व्हाई आई एम सेइंग कि आपका थॉट प्रोफाइल क्या है, बिकॉज अगर आप अपने थॉट प्रोफाइल के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका सोच एक कंजर्वेटिव वे में है बाय नेचर, विच इज़ नॉट बैड, राइट, नन ऑफ देम इज बैड, दिस इज जस्ट आवर नेचर। तो अगर आपका कंजर्वेटिव है और आपने स्मॉल कैप में लगा दिया और स्मॉल कैप में वोलाटिलिटी आएगी, तो आप परेशान हो जाएंगे, राइट। एंड द सेम वे अगर आपका नेचर एग्रेसिव है, आपको लगता है कि मैं रिस्क टेकिंग पर्सन हूँ, और आपने कंजर्वेटिव में लगा दिया, हर दिन परेशान होते रहेंगे, अरे ये तो मैंने लगा दिया, डेट फंड बढ़ता ही नहीं है। तो ये सबको पता है कि डेट फंड का जो रिटर्न है वो 6%, 7%, 8% ऐसा ही रिटर्न आता है, तो नथिंग टू नो न्यू थिंग अबाउट इट, राइट। और मॉडरेट वाले को भी ऐसा है कि अगर मैंने स्मॉल में लगाया, मीडियम में लगाया, और तो मुझे पता है कि मैं मॉडरेट रिस्क टेकर हूँ, 3 साल 5 साल 7 साल में मेरा फंड ग्रो करेगा ही करेगा। तो हमें अपने पर्सनल जो नेचर है, पर्सनल रिस्क एपेटाइट है, उसके अकॉर्डिंग भी काम करना है। या तो हम इस पे वर्कआउट करें कि अगर हम कंजर्वेटिव हैं तो धीरे धीरे थोड़ा अपने आप के नेचर को चेंज करें और मॉडरेट रिस्क टेकर में जाएँ, और मॉडरेट रिस्क से थोड़ा सा अग्रेसिव में जाएँ। आई एम नॉट सेइंग कि व्हिच वन इज़ गुड, व्हिच वन इज़ बैड, ऑल ऑफ देम आर ट्रू इन देयर ओन सेंस, बिकॉज़ एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ऐसा है जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। अब क्या हो सकता है, हमारी पर्सनल सिचुएशन क्या हो सकती है। पर्सनल सिचुएशन में क्या हो सकता है कि मैं पैसा किस लिए कर रहा हूँ, राइट। तो पैसा हो सकता है कि मैं अभी आई एम अराउंड 30s और लेट 30s और अर्ली 40s, समथिंग लाइक दैट। तो मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 25 या 30 या 20 to 25 30 से टाइम है। तो दिस इज वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई एम थिंकिंग कि मेरे जो पर्सनल काम है उसको करने के लिए मुझे इस पैसे को टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना जो सेविंग्स है 2000 4000 5000 उस पर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो इसमें मैं स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट करूँगा तो डेफिनेटली फॉर लॉन्गर टर्म दिस विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड रिटर्न, राइट, क्योंकि मैं लॉन्गर होराइजन के लिए जा रहा हूँ। नाउ कुछ और गोल हो सकते हैं कि मैं सेविंग मनी फॉर सम गोल्स, लाइक मुझे घर खरीदना है, कार खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, राइट। तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स आपको पता है कि वो कब आने वाले हैं। मान लीजिए आप घर खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ मैं 2 साल में लेने वाला हूँ, 5 साल में लेने वाला हूँ, या नेक्स्ट ईयर लेने वाला हूँ, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में हमने टाइम होराइजन की बात की थी, दैट विल हेल्प यू। सेम अप्लाइज फॉर बाइंग कार एंड एनी अदर थिंग विच यू आर ट्राइंग टू बाई। तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम होराइजन सोचना पड़ेगा, और उस टाइम होराइजन से मैंने जो आपको प्रीवियस स्लाइड्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में बात किया था,
उसके बारे में बात किया, राइट। और फिर जो टैक्स सेविंग है, अगर आप मान लीजिए जॉब करते हैं, अगर आपके पास और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे आप एटीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एटीसी में वो 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट की छूट है। तो आप जो ईएलएसएस बॉन्ड है, जो हमने वो भी इक्विटी ही है, राइट। तो दैट्स नॉट गुड, दैट्स इनफैक्ट वेरी गुड, सॉरी दैट्स नॉट बैड, दैट्स इनफैक्ट वेरी गुड। ईएलएसएस में आप टैक्स का भी बेनिफिट ले सकें। अच्छा, तो ये तो मैं मोस्टली कवर कर रहा हूँ कि इक्विटी वर्सेस डेट एंड लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आप सोच रहे होंगे कि मैं मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप की बात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट दो चार वेरी गुड थिंग। तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में भी वैसा ही होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मे बी 60% आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रिस्क एपेटाइट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाँ, और मान लीजिए 40% आपने क्या किया, मल्टी फ्लेक्सी कैप में डाल दिया, मल्टी कैप में डाल दिया। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि जितना आपको 10,000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं, तो 6,000 रुपये आपने स्मॉल, अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो 6,000 रुपये आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, और 4,000 में से 4,000 रुपये आपने फ्लेक्सी कैप में डाल दिया। ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप भी, फ्लेक्सी कैप में लार्ज कंपनी भी है, मिड कंपनी भी है, स्मॉल कंपनी भी है। तो टेक्निकली आप दोनों को कवर कर रहे हैं, right? तो इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट थिंग इज कि अब तो हमने ये समझ लिया कि मुझे कौन से लेने हैं, किस टाइप के लेने हैं, राइट। लार्ज वर्सेस स्मॉल वर्सेस मिड, इक्विटी वर्सेस डेट, ईएलएसएस लेना है या नहीं लेना है, और मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप बोथ आर इक्वली पैरेलल। इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप इज बेटर बिकॉज फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके फंड को वो मूव कर सकता है, विच इज गुड थिंग, राइट। दैट्स वाई वी आर पेइंग 2% और 2.5% टू फंड मैनेजर, सो वो एक्टिवली मैनेज फंड को मैनेज करे, राइट ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं स्लाइड आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, कि अब इतने सारे फंड्स हैं, अब इसमें से मैं फ़िल्टरिंग कैसे करूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्मॉल कैप लेना है फॉर 10 ईयर्स। अब इतने सारे स्मॉल फंड, कैप फंड है, कौन कौन सा फंड लूँ मैं, राइट। तो इसमें कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा फिल्टर आउट करने में। पहला कि वो फंड कितना पुराना है, वो फंड कब लॉन्च हुआ था, राइट। उसकी इंसेप्शन क्या है। अगर मान लीजिए काफ़ी रिसेंट है, 1 साल 2 साल पुराना है, तो प्रोबेबली आई मीन यू शुड अवॉइड, राइट। वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है। 5 साल से ऊपर की जो फंड है उसके डेटा आपको अच्छे से मिलेंगे, और एब्जर्व आप उसको प्रॉपरली समझ पाएंगे कि excuse me, कि वो फंड मैनेजर है, वो कैसे फंड को मैनेज कर रहा है, राइट। तो एज ऑफ फंड, पास्ट परफॉर्मेंस कि पिछले मान लीजिए 2 साल, 4 साल, 5 साल में फंड कैसा मैनेज कर रहा है, राइट। अभी हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, दैट इज नॉट नेसेसरली विल रिपीट, हो सकता है वो चेंज होगा, मोस्ट लाइकली चेंज होगा, बट दैट विल गिव यू सम जनरल आइडिया कि जो फंड मैनेजर ने पास्ट के 5 ईयर्स में वो कैसा मैनेज किया था, राइट। हालांकि पास्ट का जो 5 साल का जो टाइम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है था, क्योंकि लास्ट में कोविड आया था, कोविड के टाइम पे, कोविड के निकलने के बाद फंड्स में काफ़ी अप्स अप 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 अपहिल आया था, काफ़ी काफ़ी बढ़े थे, राइट। तो दैट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा हमें वो डाइसी सिनेरियो दे सकता है कि वो जो परफॉर्मेंस है दैट मे नॉट बी रिपीटेड, बट स्टिल, राइट, यू विल हैव सम सेंस, राइट। नाउ पीयर कंपेरिजन में से मान लीजिए कि बंधन बैंक का भी स्मॉल कैप फंड है, और मोतीलाल ओसवाल का भी स्मॉल कैप फंड है। अब हम देखेंगे कि वो दोनों में तो फंड में क्या कंपेरिजन है। वो दोनों स्मॉल कैप फंड ही है, लेकिन वो दोनों कैसा कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है भैया, फॉर दैट मैटर बैंक ऑफ इंडिया का ब्लू चिप फंड है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लार्ज कैप फंड है, वो दोनों कैसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। नाउ ए यू एम स्टैंड फॉर एसेट अंडर मैनेजमेंट। वो जो फंड है वो इन टोटल कितना फंड मैनेज कर रही है, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, कितना मैनेज कर रही है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये फंड कैसा है। फॉर एग्जांपल कोई फंड अगर 5 साल से चल रहा है, राइट, 5 साल से है, और उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मान के चलिए 250 करोड़ है, और कोई दूसरा फंड भी 5 साल से चल रहा है और उसके अंदर में 10,000 करोड़ है, तो कहाँ 200 250 करोड़, कहाँ 10,000 करोड़। तो यू विल गेट सम सेंटिमेंट्स, सम आइडिया कि व्हाई मोर एंड मोर पीपल आर पुटिंग इन HDFC स्मॉल कैप फंड rather than द बंधन बैंक स्मॉल कैप फंड, राइट। तो क्योंकि हो सकता है कि ऐसे HDFC स्मॉल कैप फंड जो है उसके जो फंड मैनेजर
They are more active in nature, more experienced and knowledgeable, and they are generating the good returns for their customers like us, right? ये सब चीज़ हम देखेंगे, राइट? नाउ तो ये तो यहाँ की बात हो गई। अब हम यहाँ से इसको देखेंगे कैसे? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ्री साइट है जहाँ से आप देख सकते हैं ईटी मनी, राइट? ऐसे बहुत सारे हैं, आप ज़ेरोधा पे भी देख सकते हैं, ग्रो पे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सिम्प्लिसिटी के लिए यहाँ लाता हूँ। अब यहाँ पे आएँगे तो जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो आपको यहाँ दिखेंगी। इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड, राइट? तो ये बताया है कि फॉर लॉन्ग टर्म 4 ईयर्स एंड मोर, फॉर शॉर्ट टर्म ये ईटी मनी का अपना अंडरस्टैंडिंग है। आप वेरी गुड साइट, आप यहाँ से लेके यहाँ पे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, राइट? अम, आप इसमें थोड़ा-सा हर दिन टाइम निकालिए, 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, यहाँ आइए, देखिए कि ये क्या बता रहे हैं, हाँ? देयर इज़ नो हार्म इन गेनिंग द नॉलेज। अब देखते फॉर एग्ज़ाम्पल हम आते हैं और देखते हैं कि स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, या फॉर दैट मैटर लेट्स स्टार्ट विद द एक्सक्यूज़ मी, लार्ज कैप फंड। देखते हैं कि कौन-कौन से लार्ज कैप फंड हैं। अब ये बोलता है कि ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। आपको याद हो मैंने बताया था लार्ज कैप एंड ब्लू चिप इज़ ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली वी कैन यूज़। अ, अब इसके अंदर इसकी फंड साइज़ कितनी है? 53,505 करोड़ इसका फंड साइज़ इतना है। और जो रिटर्न है पर ईयर का, पर एनम का, वो 23.42% का ऑन एन एवरेज रिटर्न है। रिटर्न्स फॉर 5 ईयर मीन्स 5 ईयर में ऑन एन एवरेज एवरी ईयर दिस फंड हैज जनरेटेड 23.42% रिटर्न। तो नाउ यू हैव आइडिया कि कहाँ आप 7 और 8% फिक्स डिपॉजिट और आरडी में रख रहे थे, और कहाँ जो लार्ज कैप फंड है। अगर लार्ज कैप फंड 20% दे रहा है, लार्ज कैप इज मोर स्टेबल इन नेचर, इंडिया का बैकबोन है, वो दे रहा है, तो स्मॉल कैप फंड हैज मोर पावर टू गिव इफ यू पुट इन द लॉन्गर रन, राइट? सो दिस विल गिव सम मोर, दीज आर सम मोर आई ओपनर। नाउ दूसरा देखते हैं, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका फंड साइज कितना है? 12,578 करोड़, और ये रिटर्न दे रहा है ऑलमोस्ट 20% का लास्ट 5 ईयर्स का। गुड थिंग अबाउट ईटी मनी कि ये यहाँ पे आपको लास्ट 5 ईयर्स का आप देख सकते, लास्ट 5 ईयर का देख सकते हैं। यहाँ कोटक का ब्लू चिप फंड 7,901 करोड़, और ये इतना है। आप देख सकते हैं कि कैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप कितने का फंड मैनेज कर रही है? 53,500 करोड़, और ये जो कर रहा है कितना? 12,578। ना ये जो लिस्ट है ये कैसे सॉर्टेड है? ये ईटी मनी के रैंक के अकॉर्डिंग। ईटी मनी का अपना स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग वो फंड्स को रैंक देती है, which is good, right? I mean, I'm not saying कि which is good, bad। उसकी अपनी रैंकिंग है, तो इनिशियल स्टेज में आप इसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप ईटी मनी इसको 1 दे रही है तो यू शुड गो फॉर दैट, राइट? बिकॉज ईटी मनी हैज their calculation and their algorithm has more logics to analyze and to give those ranking to them। तो यहाँ से आप ब्लू चिप फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, राइट? सेम सेम गोज टू, तो अगर अब मान लीजिए इसको हम सॉर्ट करते हैं ईटी मनी रैंक से नहीं, मे बी रिटर्न वाइज देखते हैं कि रिटर्न से देखते हैं। तो हम अब देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, उसने 26.17% दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर का ग्रोथ, और इसका फंड साइज है 24,300, विच इज नॉट बैड, है 24,000। लेकिन निप्पॉन ने, सॉरी, ईटी मनी ने उसको 7th रैंकिंग क्यों दिया है? तो ये हो सकता है कि ईटी मनी के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो कुछ और भी पैरामीटर कंसिडर कर रहे हो कि इसमें सेफ्टी कितनी है, वोलाटिलिटी का क्या इसमें जो लार्ज कैप फंड है, कुछ ऐसे लार्ज कैप फंड है जो कि मार्केट में उतने वोलाटाइल नहीं है, राइट? ताकि हमारा पैसा थोड़ा सिक्योर होता है। लेकिन ये सारी फैक्टर्स तब कम हो जाती है जब आप लॉन्गर होराइजन के लिए जाते हैं। अगर आप लॉन्गर होराइजन के लिए जाते हैं तो जो वोलाटिलिटी है वो डाउन हो जाती है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम पड़ता है। अब जो दूसरा है आता है वो 23.42% के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आता है, जिसकी रैंकिंग 1 है। फिर एचडीएफसी टॉप 100 फंड है, जो निफ्टी के टॉप 100 कंपनीज में लगाता है। तो दिस विल गिव यू गुड आइडिया। तो हमने स्लाइड्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि किस सेंस में हमने लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में जाना चाहिए अपने एज और रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग। और अब ये जो टूल है इस साइट से हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से फंड्स हैं, राइट? स्मॉल कैप में भी आ सकते हैं, अब यहाँ से हम मिड कैप में, स्मॉल कैप में, अब इसी में मिक्स है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, स्मॉल कैप। और जो इंडेक्स है वो हमने बताया था इंडेक्स फंड्स। तो डोंट वरी अबाउट टू मच अबाउट दैट, राइट? तो लेट्स सपोज स्मॉल कैप फंड में जाते हैं। स्मॉल कैप में बता रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड है, और कितना फंड मैनेज करता है? 17,000 करोड़।
17,349 करोड़, इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना, 50.33। तो नाउ यू कुड सी द डिफरेंस कि लार्ज कैप फंड में हमें कहाँ 20 पॉइंट और 23 पॉइंट समथिंग मिल रहा था, और यहाँ पे जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है क्वांट का वो 50.33 है, विच मे नॉट नेसेसरली विल बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन, बट दिस विल यू गिव यू अ बेंचमार्क कि अभी लास्ट 5 ईयर्स में इसने इतना किया है, तो हाउ इट शुड गो, राइट। फिर टाटा का है, जिसका इसका AUM साइज का ना 6,000 करोड़ ही है। अगर आप इसको इसमें करेंगे फंड साइज के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो मैनेज कर रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जो 45,749, मीन्स मोर एंड मोर पीपल आर पुटिंग मनी हियर, दैट्स वाई द फंड साइज हैज गॉन सो बिग। तो अब यहाँ पे जो रिटर्न जो है वो 39.76% का, तो इसके बिहाफ से यू कैन सॉर्ट इट आउट। तो नाउ आई थिंक यू विल हैव सम फेयर आइडिया कि कैसे फंड्स के टाइप्स हैं, कैसे हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्या क्या टाइप के फंड्स हैं, राइट। सी व्हाट्स द इशू इज़ कि हम अपने वीडियो में और हम अपने लर्निंग में जितने भी टाइप्स के फंड हैं, राइट, वो सारे कवर नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो माई आइडिया इज टू गिव यू अ किक स्टार्ट कि ऐसे काम होता है, राइट। एंड देन अप टू यू कि आप कैसे आते हैं और खुद से सेल्फ लर्न करते हैं और समझते हैं। एंड ऑल्सो इट मे नॉट बी नेसेसरली कि आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत हो, because we are not here to gather the information, we are here to gather the knowledge, right। डिफरेंस इतना ही है कि जो हमारे काम की है वो नॉलेज है, जो फालतू की चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू डू एनी PhD इन नोइंग एवरीथिंग अबाउट इट, राइट। जो हमारे काम की है उस पर फोकस करेंगे। बाकी थीम्स वगैरह को हमने कवर किया था, सेक्टर्स को कवर किया था, फोकस को कवर किया था, ऑल दैट। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कॉन्ट्रा जो मैंने कल अगर आपको वीडियो में बताया था कि कॉन्ट्राज फंड वो होते हैं जो कि अंडर वैल्यूड कंपनी है, अभी ग्रो नहीं कर रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो नाउ अप टू यू, कम हियर, डू लिटिल बिट ऑफ लर्निंग, 5-10 मिनट्स एवरी डे फॉर अ वीक और टू, हैव सम गुड नॉलेज। जो और कुछ भी कन्फ्यूजन हो मेरे वीडियो में फिर से आइए वापस। फिर भी शायद समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे यूट्यूब में कमेंट्स में डालिए, मैं उसको देखता हूँ, देखूँगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। व्हाट्सएप में डालिए, मेरे फेसबुक चैनल पे डालिए, और फिर से वीडियो को देखिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, अगर मान लीजिए कि आई एम गोइंग सो क्विकली, यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प, गो अगेन एंड वॉच इट अगेन, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर स्लाइड्स। तो यहाँ से मैंने उसी का स्क्रीनशॉट डाला था, सम मोर अबाउट म्यूचुअल फंड्स, जो वहाँ से, ताकि आपको पता चले क्या है। तो दिस इज व्हाट इट इज़ अबाउट, राइट। तो लेट जस्ट गो थ्रू द कंक्लूजन कि हमने क्या क्या अभी इस वीडियो में हमने लर्न किया। हमने क्विकली वेरियस टाइप्स के बारे में समझा, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। इक्विटी में क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। हाइब्रिड में हमने समझा कि क्या आर्बिट्रेज फंड होता है, क्या मनी मार्केट फंड होता है, क्या लिक्विड फंड होता है, क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, राइट। फिर हमने इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात की थी कि कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, और उसमें कैसे हम इन इक्विटी वर्सेस डेट या स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप या मिड कैप को हम शॉर्ट कर सकते हैं। रिस्क एपेटाइट जो हमारे कंजर्वेटिव हम नेचर है या मॉडरेट है या मोर अग्रेसन इन नेचर है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल सिचुएशन की भी हमने बात की थी कि कैसे शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम म्यूचुअल फंड्स को कवर कर सकते हैं, राइट। फिर हमने कवर किया कि म्यूचुअल फंड को फ़िल्टर कैसे करेंगे, जैसे हम ईटी कि क्या-क्या क्राइटेरिया होंगे, AUM साइज़ हमें देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि फंड का ग्रोथ कितना है पिछले 5 सालों में एटलीस्ट, फिर वो पीयर कंपैरिज़न कितना है कि दूसरे कंपनीज़ के कितना ग्रो कर रहा है, राइट। तो ये क्राइटेरियाज़ हैं। फिर एज ऑफ फंड कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और उसके बाद फ़िल्टरिंग कैसे करेंगे, तो फ़िल्टरिंग के लिए एक सिंपल सा आपको तरीका बनाया कि ईटी मनी की साइट पे आइए। यू हैव मेनी मोर साइट्स लाइक ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टार्ट्स एंड अदर्स, राइट। यहाँ सिंपल था, मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पे आके फ़िल्टर करेंगे, कंपैरिज़न करेंगे, और आप ये शॉर्टलिस्ट कर पाएँगे कि ये म्यूचुअल फंड मुझे लेना है। एंड बाय द वे जो म्यूचुअल फंड यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे ले सकते हैं। दीज़ आर द म्यूचुअल फंड इन द मार्केट। यही सारे म्यूचुअल फंड हैं, प्लेटफ़ॉर्म डिफरेंट हो सकता है जहाँ से ले सकते हैं। इसी बंधन, मान लीजिए हमने कौन-सा फंड, ICICI ब्लू चिप फंड को आप ईटी मनी की साइट से भी ले सकते हैं। सेम फंड विल बी अवेलेबल टू योर, you can buy from Zerodha, same fund you could buy from Grow. There is only one fund, right? और उसी फंड के जो प्लेटफॉर्म्स है, ये फंड हाउसेस है जो हमने देखा, ICICI ब्लू चिप फंड एंड ऑल दैट, ये फंड हाउसेस है, एंड यू कुड बाय दीज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और जितने फंड हमने देखे हैं यहाँ पे, ये सारे
डायरेक्ट फंड है। डायरेक्ट फंड कहने का मतलब कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है। जो भी एक्सपेंस रेशियो है, जैसे मान लीजिए हम इसमें आते हैं, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था आपको कि अब यहाँ पे जैसे आएंगे इस फंड को ओपन करके, तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि हाँ, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस फंड का एसेट एलोकेशन कैसा है। तो इक्विटी में इसका 91.5% है और डेट में 0.2% है, अदर में इतना है। अब आप देख सकते हैं कि ये कंपनी, ये फंड कौन कौन सी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। दैट इज़ वेरी गुड थिंग टू नो फॉर यू, राइट? तो ये हाँ आप देख सकते हैं, हाँ, कि आईसीआईसी ब्लू चिप फंड ने आईसीआईसी बैंक में 8.8% इन्वेस्ट किया, रिलायंस में 8.09, लार्सन टोब्रो में 7, मारुति सुजुकी में 4.95, इन्फोसिस में 4.71 एंड सो ऑन। तो कल मैं जो आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में, आपने नहीं देखा फिर से देखिए कि म्यूचुअल फंड इज ए इनडायरेक्ट वे, इज ए प्रॉक्सी वे टू बाई द स्टॉक्स। ऑल्दो आप स्टॉक को ओन नहीं करते हैं, आप म्यूचुअल फंड को ओन करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड भी इवेंचुअली जाके वो कंपनीज को ही बाई करते हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में आके और ये भी देख सकते हैं कि इसने कहाँ कहाँ एलोकेशन किया, राइट? और इसके पीयर कंपैरिजन क्या है, ये पीयर कंपैरिजन के डिफरेंट फंड के कितने एयूएम है, कितना एज है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, राइट? दीज आर द फ्यू। So please come here, spend some time, have some good learning. Remember कि wealth we cannot generate by wisdom. अगर किसी तरह हमने wealth बिना wisdom के generate कर लिया, वो सस्टेनेबल नहीं होता है, राइट? तो आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने विजडम को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए और फिर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो में तो आज तो हमने ये देखा कि कैसे शॉर्टलिस्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसे कैसे बाई करेंगे, राइट? कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 500 यूनिट है, तो वी हैव द एबिलिटी टू बाय सेल all of them and we also have the ability to sell partial of them. That's the very good thing about the mutual fund, right? हम उसको थोड़ा सा भी बेच सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऑनलाइन शेयर करूँगा और कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड को बाई कर सकते हैं, ऑल दैट आई विल ट्राई टू show you in the next video, right? So let's pause here, right? So in fact let's stop here. और आप अपना ख्याल रखिए, अपने कॉन्टिन्यूस लर्निंग को, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहिए। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को कैसे ग्रो करना है, इस बात पे ध्यान दीजिए। बुक्स पढ़िए, इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी बुक्स हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली जिसमें कौन सी बुक्स हमारे लिए यूजफुल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप ब्लेसिंग्स लीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे किसी की लाइफ को आप इन्हेंस कर सकें। ब्लेसिंग्स लीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।